आपका बहुत बहुत स्वागत है कोडिंग ओटीटी के एक और नए वीडियो में। कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे स्टूडेंट्स के रिव्यूज आपको देखने को मिल रहे होंगे। 2025 के पहले बैच का एडमिशन ओपन है। आपके कई सारे डाउट्स होंगे एडमिशन के रिगार्डिंग या कोर्स के रिगार्डिंग। सारे डाउट्स हम फुलफिल करेंगे। क्या आपके करियर में गैप है, क्या उससे कोई नुकसान होगा, क्या प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा, क्या इंटरव्यू की तैयारी होंगी, आप क्या सीखोगे, क्या वही सिखाया जाएगा जो नॉर्मली यूट्यूब पे सीखते हैं, है ना। तो चलिए सारे डाउट्स को क्लियर करते बताते हैं आपको कि कब से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। आइए सबसे पहले अपने वेबसाइट पे आइएगा codingott.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सब जगह पे आपको बैच का एडवर्टीजमेंट दिखेगा। अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। शुरुआत के फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए हम 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे थे। ओवरऑल बाकी के सीट्स फुल हैं, जिसमें से अब 20 और कूपन कोड आप इस्तेमाल कर पाओगे, यानी कि 20 सीट्स और अवेलेबल होंगे डिस्काउंट कोटा में। बस आपको ये COT20 यहाँ पे यूज़ करके चेक करना है और एडमिशन लेना है। ओके, 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है, मार्च 1 तारीख से रात के 8 बजे। तो अगर आप कहीं जॉब भी करते हो फिर भी ओवरऑल आप 7 साढ़े 7 तक फ्री हो जाते होंगे। 8 बजे से आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। कितने देर का होता है? शुरुआत होता है 1 घंटे से 1.5 घंटे से, लेकिन जब बैच एंड होने वाली होंगी, जब हम प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे होंगे, तो ये क्लास काफ़ी लंबा जाता है। कभी 3 घंटा, कभी 4 घंटा, बहुत बहुत लंबा जाता है जब हम प्रोडक्ट सच में बिल्ड करते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रोजेक्ट बनाना आप सीखते हो यूट्यूब पे। नौकरी करने के लिए या खुद का स्टार्टअप या खुद का टेक प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीखना होता है। प्रोजेक्ट बनाने का मतलब है खुद को सिखा रहे, खुद को खुश कर रहे कि कोड लिखा, काम हो गया। प्रोडक्ट बनाने के बाद ये सोच कर लिखते हैं कोड कि क्या मेरे सिस्टम पे जैसा कोड चल रहा है क्या दूसरे के कंप्यूटर पे ऐसे ही परफॉर्म होगा। मेरे कंप्यूटर पे 5G नेटवर्क है, उनके कंप्यूटर पे 3G 2G 4G नेटवर्क होगा, क्या वैसा ही एप्लीकेशन परफॉर्म होगा। मेरे कंप्यूटर में 2GB 8GB 6GB का रैम है, लेकिन मेरे जो हज़ारों यूजर्स यूज़ करेंगे, किसी के कंप्यूटर में 4GB रैम होगा, 8GB होगा, 6GB होगा। तो क्या हमारा एप्लीकेशन एग्जैक्टली वैसे ही सही ढंग से परफॉर्म करेगा जैसा मेरे पीसी पे परफॉर्म कर रहा है ना। तो प्रोडक्ट बनाने का मतलब होता है कि जब हम यूजर को ध्यान में रख के किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम ये ध्यान में रख के बनाते हैं कि प्रोडक्ट कितना स्केलेबल होगा। कल को टीम हायर होगा, प्रोडक्ट को स्केल करने के लिए अकेले आप स्केल नहीं कर सकते हो। टीम हायर होगा तो मेरे सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर पैटर्न कैसा होगा जिससे कोई भी टीम का नया जो इंसान होगा उसको हमारा कोड स्ट्रक्चर वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, ताकि उसको ढंग से समझ में आए कि काम की शुरुआत करना कहाँ से। अभी नॉर्मली अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखोगे तो शायद आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। ऐसा होता है, जनरल कॉन्सेप्ट है, ऐसा होता है कि 4 साल तक सॉफ्टवेयर पे काम कर लिया, 5वें साल से समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब आगे काम बढ़े कैसे। कोड स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है ना। तो जब हम प्रोडक्ट बिल्ड करते तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ताकि हमको फ्यूचर में स्केलेबिलिटी की कोई दिक्कत ना हो। ओके, आर्किटेक्चर रोबस्ट बनाते हैं, उसके बाद पाइपलाइंस बिल्ड करते हैं ताकि जो रूल्स पैटर्न एक सीनियर डेवलपर फॉलो कर रहा है, कल हो कि अगर हम किसी इंटर्न को हायर करते हैं या जूनियर डेवलपर्स को हायर करते हैं तो सेम प्रोसेस वही वो फॉलो करे जिस तरीके से मैं कोड लिखता हूँ, है ना। तो ये होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नॉर्मली यूट्यूब पे आप ये चीज़ नहीं सीखते हो। मेरे पास एक्सपीरियंस है, 2009 से टीचिंग कर रहा हूँ, काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। इंटरप्राइज वर्ल्ड में बहुत पहले से हूँ और क्लाउड और सर्वर का बहुत हेवी एक्सपीरियंस है मेरे पास। दुनिया के सबसे बड़ी होस्टिंग कंपनी में जॉब करता हूँ मैं, बहुत अच्छे पोजीशन पे हूँ, सर्वर आर्किटेक्ट हूँ। क्लाउड में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, जहाँ क्लाउड सिस्टम चलता है, वहाँ पे टीम के साथ मैं रिजॉल्व करता हूँ। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक्सपीरियंस के बारे में जब तक आप मुझसे पढ़ोगे नहीं। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, किसी से भी आप कुछ भी पूछ लो, जो मन आता है आप पूछ लो। चलिए समझते हैं, आपके डाउट्स वगैरह हम क्लियर करते हैं। जनरली ये 90 दिन का है, जिसमें से 80 दिन आपकी पढ़ाई चलेंगी, यानी कि क्लासेस चलेंगी। लास्ट का जो 10 दिन होगा ना, इसमें आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन, जॉब की तैयारी। अगर आपका कैरियर में गैप है, नो प्रॉब्लम, हमारा काम होता है आपके कैरियर के गैप को फुलफिल करने का। आपको ब्लाइंडली 90 दिन तक मेरे पास आकर पढ़ना है, बिना सोचे समझे, बिना भटके हुए। इंटरनेट है ना,
एक प्रकार की जानकारी अनगिनत जगहों पे है, लेकिन डिपेंड करता है जिनसे आप जानते हो, सब अलग अलग तरीके के बताते हैं, सब अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो मेरे पास आने का आपका दो गोल हो सकता है। पहला गोल, अगर खुद का प्रोडक्ट बिल्ड करना है, टेक के फील्ड में स्टार्टअप करना है, आप आओ मेरे पास। दूसरा, नौकरी चाहिए आज के समय में आईटी इंडस्ट्री में, आप आओ मेरे पास। क्योंकि खुद से आप नौकरी ढूंढोगे, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। आप क्या करोगे, आप कैसे नौकरी ढूंढोगे बताइए मुझे। एक पोर्टफोलियो CV बना के आप naukri.com पे डालोगे, क्या आपको कॉल्स आएगा? नहीं आएगा। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप ट्राई करके देख लो, ऐसा नहीं होता है। एक बेहतर मेंटोरशिप चाहिए आपको, है ना। सबके लाइफ में गुरु होता है, मेरे जीवन में भी है, आपके जीवन में भी कोई होना चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखाए, आपके करियर में आपको स्टेबल करे। नो मैटर कि आपका एज क्या है ना, नो मैटर आपका एज क्या है। आप 40 साल के हो, मैक्सिमम 40 ईयर्स के ओल्ड के होंगे तो आप आ जाओ, जॉब की एक्सपेक्टेशन है तो। स्टार्टअप टेक प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते तो एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। शुरुआत बेसिक से होती है, शुरुआत बेसिक से होती है। 30 दिन के अंदर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीखेंगे, लेकिन बाकी का जो 50वां 60वां दिन आप क्रॉस करोगे ना, तब रियलिटी में प्रोडक्ट बिल्डिंग अप्रोच आप जानोगे, अजाइल मेथोलॉजी जानेंगे, इंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस पे कैसे काम होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानोगे। स्केलेबिलिटी, रोबस्ट कंटेनराइजेशन सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, क्लाउड आर्किटेक्चर्स के बारे में जानेंगे। आपको पता चलेगा कि गूगल जैसी, याहू जैसी, फेसबुक जैसी टेक कंपनीज कैसे टीम्स को मेंटेन करती है, कैसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को हैंडल करती है, ताकि उतना बड़ा अंपायर चलता है उनका। ये सब चीज़ आप सीखते हो जनरली प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर। आपको क्या आनी चाहिए? HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। कितना? HTML CSS ठीक ढंग से आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट कितना आना चाहिए? जावास्क्रिप्ट में कम से कम आपने वेबसाइट हैंडल किया हो एटलीस्ट। वेबसाइट हैंडल करने में क्या सब आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर? कुकीज हो गया, सेशन स्टोरेज हो गया, लोकल स्टोरेज हो गया, इनफैक्ट फॉर्म वैलिडेशन हो गया, HTTP रिक्वेस्ट यानी कि एजाक्स हो गया। इन सब चीज़ों की बेहतर जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। मॉडर्न स्टैक में जनरली क्या सीखते हैं? मॉडर्न स्टैक का जनरली सिलेबस होता है MongoDB, रिएक्ट, उसके बाद Node.js और एक्सप्रेस। ये जनरली मॉडर्न स्टैक का चैप्टर होता है। क्या सीरियसली आपको लगता है आज जैसा टेक मार्केट है, आज के फील्ड में इतना पढ़ेंगे तो नौकरी हो जाएंगे? ये ज़रूरी है कि आप अकेला ही 2-4 लोगों का काम कर सको, तब जाके आज के समय में आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर सस्टेन करोगे। तो ओवरऑल आपको डेवलपमेंट फील्ड के मल्टीपल डोमेन्स की जानकारी होनी चाहिए, है ना। अगर आप अकेला ही कंपनीज के अंदर 2-4 एम्प्लॉय का काम करते हो ना, इसका मतलब कंपनीज के अंदर आप एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट बचा रहे हो, इससे कंपनीज को प्रॉफिट होता है और वैसे डेवलपर लंबे समय तक टिकते हैं। समझ में आया? चलिए, आप इससे एक्स्ट्रा क्या सीखोगे? इससे एक्स्ट्रा आप Next.js सीखोगे मुझसे। अभी तो सिर्फ टेक स्टैक सिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रोडक्ट बिल्ड करोगे ना, और जब मैं पाइपलाइन अप्रोच सिखाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सच में इंटरप्राइज पे काम कैसे होता है। आप AWS क्लाउड सीखोगे। बिना क्लाउड का आपको कोड ना रोबस्ट कर सकते हो, ना ही स्केलेबिलिटी बिल्ड कर सकते हो। याद रखिएगा, आप मुझसे पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, आज के समय में आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख रहे हो, अगर आप क्लाउड नहीं जानते हो तो हंसने वाली बात है। मेरे यहाँ आप अप्लाई करोगे, मैं ऐसे ही छांट दूंगा आपको, आपकी नौकरी ही नहीं होगी, है ना। क्योंकि बिना क्लाउड का आप सॉफ्टवेयर स्किल ही नहीं कर पाओगे, ना टीम में काम कर पाओगे। टीम में काम करने के लिए लोग समझते हैं कि सिर्फ गिट काफ़ी है। नहीं, सिर्फ गिट काफ़ी नहीं है। टीम ने क्या क्या काम किया, उसको प्रोडक्शन या डेव सर्वर पे आप हैंडल कैसे करोगे, देखोगे कैसे, किसने क्या काम किया, किसका कोड किस तरीके से चल रहा है सर्वर्स पे, है ना। इसलिए ज़रूरी है कि आपको क्लाउड की बेहतर जानकारी हो। आपको पता चलेगा स्केलेबिलिटी वगैरह कैसे हैंडल होता है, लोड टेस्टिंग कैसे होता है, कर्नल अप्रोच क्या होता है, थ्रेड ऑपरेशंस क्या होता है, कंटेनराइजेशन सिस्टम क्या होता है, कैचिंग क्या होता है। आपको जॉब्स के बारे में पता चलेगा, क्यू सिस्टम्स के बारे में पता चलेगा। ओवरऑल आपको पता चल जाएगा कि एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर्स को कैसे सच में डेवलप करती है, जिसको मिलियंस ऑफ यूजर पर सेकंड यूज़ करते हैं। आप मैच देखते हो ना, क्रिकेट मैच, मिलियंस में यूजर्स देख रहे होते क्रिकेट मैच, फिर भी सर्वर हिलता नहीं है, आप स्मूथली देखते हो, है ना। तो वो बिना क्लाउड की सहायता से आप बिल्ड नहीं कर सकते, सिर्फ ये 4 चीज़ पढ़ के। इसके साथ साथ कंटेनराइजेशन सिस्टम के लिए डॉकर सीखिएगा, आप मुझसे रेडिस सीखोगे, क्यू सिस्टम्स आप मुझसे सीखोगे, टाइप स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट से शुरू होगा, बीच में टाइप स्क्रिप्ट आपका आएगा। ओवरऑल नौकरी करने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है सब है इसमें, लेकिन शर्त यह है कि आप कंसिस्टेंटली 90 दिन तक मेरे साथ बिताओगे,
है ना, क्योंकि शुरुआत में बच्चे रुकते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं शुरुआत में 30-40 दिन, क्योंकि नॉर्मल चैप्टर्स आपको दिखेगा। लेकिन जब वो क्रॉस होगा ना 30-40 दिन के बाद, तो आर्किटेक्चर्स इतना कॉम्प्लेक्स होता जाता है ना कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आप पढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आपका 90 दिन आसानी से बीतेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इनफैक्ट आपको टास्क असाइन होता है, क्लासेज में टास्क असाइन होता है, उसको करना जरूरी होता है, नहीं तो उतना ही कर पाएंगे जितना मैंने सिखाया है आपको, है ना। तो अगर नौकरी एक्सपेक्टेशन है या प्रोडक्ट बिल्डिंग अप्रोच एक्सपेक्टेशन है, तो आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब रखना है। आपको ना इधर उधर घूमना है, ना सोचना है। आप सिर्फ पढ़ो, 90 दिन कंसिस्टेंटली मेरे साथ बिताओ, है ना। यकीन मानिए आप कभी नहीं भूलोगे मुझे। आप मेरे स्टूडेंट से सुनते होंगे, मेरे बच्चों से सुनते होंगे आप कि नहीं भूलेंगे सर आपको, आप ही नहीं भूलोगे। मुझ पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो आ जाइए। डिस्काउंट आपको दिया ही जा रहा, COT20, आप कूपन कोड यूज़ कर लो। अभी 20 स्टूडेंट्स के लिए और ये काम करेगा। पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए था, 30 फुलफ़िल हो गया, 20 और आप फुलफ़िल कर लो। उसके बाद फिर डिस्काउंट की बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएंगे। मिलता हूँ 1 मार्च रात 8 बजे बैच के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।